हेलो डियर चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 11 की इंग्लिश की द वॉइस ऑफ द रेन रिटन बाय वॉट विचमैन नो अबाउट द पोइट। अब स्क्रीन पे देखिए वॉट विचमैन। वॉल्ट विचमैन was an American poet, essayist and journalist. Whitman is among the most influential poets in the American canon, often called the father of free verse. बच्चों, आप मुझे ये बताओ, what is free verse? Free verse, when there is no rhyme scheme, that is called free verse. I would like to discuss the title of the poem, The Voice of the Rain. क्या टाइटल है बच्चों? The Voice of the Rain. और यहाँ पर जो मैंने पर्सोनिफिकेशन लिखा है बच्चों, क्यों लिखा है? क्योंकि पोएट ने इस डिवाइस का यूज यहाँ पर टाइटल में भी किया है। कौन से डिवाइस का? पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है? जब हम नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन क्वालिटी दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। अब ह्यूमन बीइंग बात करते हैं तो उनकी वॉइस आती है। बच्चों, जब रेन आती है तो उसकी क्या सुनाई देती है आपको? साउंड सुनाई देती है। लेकिन यहाँ पर रेन को पर्सोनिफाई किया गया है और यही पर्सोनिफिकेशन हमें पूरी पोएम में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो वॉल्ट विटमैन है वो कहना चाह रहे हैं, जो रेन है उसकी भी वॉइस होती है। बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये इमेज यहाँ पर क्यों लगाई है? बच्चों, ये है मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल आपने बच्चों कहाँ पढ़ा है? साइंस की बुक में। ओके। और रेन ने अपने इसी मोटरसाइकिल के बारे में इस पोएम में बताया है। बहुत ही सिंपल से मोटरसाइकिल के बारे में पोइट ने पोइटिक वे में पूरे का पूरा इसको बताया है। जो मोटरसाइकिल का पूरा रोटेशन होता है वही पोएम का होता है। स्टार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम। The poem The Voice of the Rain is written by Walt Whitman. It is a conversation between the poet and the rain. बच्चों, किन किन के बीच में बातचीत होती है? पोएट और रेन के बीच में। The rain explains its eternal journey in its birthplace, that is earth, to the poet. और जो रेन है वो बताती है किसके बारे में? इटर्नल मीन्स अनएंडिंग, जो ना खत्म होने वाली अपनी जर्नी के बारे में बताती है। और इन इट्स बर्थ प्लेस, अपने बर्थ प्लेस के बारे में बताती है। क्या है बच्चों उसका बर्थ प्लेस रेन का? दैट इज अर्थ। यानी वो कहां से निकलती है रेन? अर्थ से। और किसको बताती है? टू द पोएट। पोएट को। लेट अस बिगिन द पोएम। एंड हु आर द? व्हाट इज मीनिंग ऑफ आर्ट? आर्ट इज archaic word. It means old-fashioned word. और thou भी क्या है? एक old-fashioned word है। यानी art means यहाँ पर क्या है? R है और thou means क्या है? you। आजकल की जो मॉडर्न इंग्लिश है उसके अंदर इसका यूज नहीं होता है। Said I to the soft falling shower.
फॉलिंग शावर। अब सॉफ्ट फॉलिंग शावर कौन सी है? जो ये आराम से गिरती हुई क्या है? बौछारें हैं। और शावर मीन्स क्या है? जो बूंदें गिर रही हैं। Which strange to tell, जो बताना अजीब लगता है। Give me an answer, जो रेन है वो क्या करती है? वो आंसर करती है। As here translated, और यहाँ पर जो पॉइंट है आपने शब्दों में उसको क्या किया है? ट्रांसलेट किया है कि पोएम क्या बोलती है। तो बच्चों अब देखते हैं कि पोएम क्या मतलब रेन जो है क्या आंसर करती है। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, क्या बोलती है? मैं धरती की कविता हूँ। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, किसने बोला? किसकी आवाज है बच्चों? रेन की। और जैसे यहाँ पर कंपेयर किया गया है पोएम और रेन को। ओके, जैसे बच्चे जब पोएम सुनते हैं तो बच्चे बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं, और जब भी रेन आती है तो भी बच्चे बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं। इटर्नल आई राइज इम्पल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। इटर्नल, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इटर्नल? अनएंडिंग। आई, मैं कौन? रेन है बच्चों। राइज, राइज मीन्स क्या है? ऊपर उठना। इम्पल्पेबल, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इम्पल्पेबल? समथिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड। और यहाँ पर यानी मेरा कोई भी क्या है? अंत नहीं है, और मैं ऊपर उठती हूँ और मुझे कोई भी टच नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर बच्चों क्या यूज किया गया है? इवेपोरेशन वाला कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? इवेपोरेशन वाला कॉन्सेप्ट। यानी ग्राउंड से जब वेपर फॉर्म में पानी ऊपर उठता है, ठीक है, तो उसको टच नहीं कर सकते हैं, और पूरे का पूरा जो वाटर साइकिल है वो यहाँ पर दिखाया गया है। उसको टच नहीं किया जा सकता। आउट ऑफ द लैंड यानी जमीन से, नीचे से मैं ऊपर उठती हूँ। एंड द बॉटमलेस सी, बॉटमलेस सी बच्चों क्यों बोला है? यहाँ पर बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, क्योंकि जो सी है इतना ज्यादा गहरा है कि उसकी जो तली है वो बिल्कुल नीचे है, इसलिए बढ़ा चढ़ा के यूज किया गया है। और इसको क्या बोला गया है बच्चों? बॉटमलेस सी बोला गया है। यस बच्चों, रेन आगे क्या बोलती है? अपने बारे में क्या बताती है? अपवर्ड टू हेवन, whence vaguely formed, altogether changed and yet the same. I descend to lay the broad atoms, dust layers of the globe, and all that in them without me were seeds only, latent, unborn. अब देखिए रेन बोलती है अपवर्ड। अपवर्ड मीन्स ऊपर की तरफ। हेवन यहाँ पर बच्चों क्या है? स्काई। वेंस वहां पर वेगली, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वेगली? नॉट क्लियर। फॉर्म बन जाती है, ऑलटुगेदर पूरी तरह से, चेंज बदल जाता है, एंड यट द सेम लेकिन फिर भी कैसा रहता है? वैसा ही रहता है। रेन बोलती है मैं ऊपर स्काई की तरफ जाती हूँ, वहां पर वेग से कैसे बना देती हूँ? वेग से, नॉट क्लियर, ऐसे क्लाउड्स में ऊपर बन जाती हूँ और पूरी तरह से मेरी जो फॉर्म है बदल जाती है। एंड यट द सेम लेकिन मैं रहती वही हूँ। क्या बच्चों? पानी की बूंद। I descend. For the
तरफ आती हूँ, टू लेव मीन वॉश, यानी धोने के लिए। किसको धोने के लिए? जहां पर ड्रॉट्स सूखा पड़ा हुआ है, जहां पर वाटर की नीड है, वहां पे मैं आती हूँ, एटम्स छोटे छोटे कणों को मैं धो देती हूँ, और जो डस्ट लेयर जमी हुई है किस पर? क्लोथ पर, उनको भी मैं क्या कर देती हूँ? क्लीन कर देती हूँ। एंड ऑल दैट इन देम, और फिर आगे रेन क्या बताती है? अपनी इम्पोर्टेंस के बारे में बताती है। विदाउट मी वॉश सीड्स ओनली, जो भी बच्चों हम जमीन में जो सीड्स लगाते हैं, और उनको किसकी नीड होती है? पानी की। और बोलती है रेन यदि मैं ना आऊं तो जो नीचे जमीन में सीड्स लगाए हैं वो क्या रहेंगे? सीड्स ही रहेंगे। कैसे? लेटेंट, छिपे हुए और अनबोर्न, यानी वो वहां पर ग्रो नहीं करेंगे। और अब देखिए बच्चों, वर्ड मीनिंग whence means where, vaguely, not clearly, क्या नहीं क्लियर था वहां पे बच्चों? clouds, descent, come down, और lay, was, अच्छा means small particles, latent means बच्चों क्या है? hidden। आगे रेन क्या बोलती है बच्चों? And forever, by day and night, I give back life to my own origin and make pure and beautify it. Forever, सदा के लिए, by day and night, दिन और रात। जैसे मोटरसाइकिल चलता रहता है, वैसे ही जो रेन है वो बताती है कि forever, सदा के लिए, दिन और रात, I give back life, मैं वापिस लाइफ देती रहती हूँ। किसको? टू माई ओन ओरिजिन। क्या है रेन की ओरिजिन? यस बच्चों, लैंड है, यानी उसी को लाइफ देती रहती है। कैसे देती रहती है? जहाँ पर ड्रॉट्स है, सूखा पड़ा हुआ है, और जहाँ पर वाटर है उसकी नीड है, यानी पानी के बिना तो बिल्कुल भी काम नहीं चलता है। जहाँ पर हमने नीचे जमीन में जो सीड्स लगा रखे हैं वो भी रेन के बिना तो वो भी बच्चों ग्रो नहीं करते हैं। और क्या करते हैं? हर चीज को, जब रेन आती है तो क्या करती है? हर चीज को साफ कर देती है, क्लियर कर देती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स को भी, और जो ग्लोब पर जो लेयर्स जमी हुई थी उनको भी क्या कर देती है? साफ कर देती है। और इस प्रकार क्या करती है? जो रेन है अपनी ओरिजिन को लाइफ देती रहती है। हर चीज को क्या कर देती है? प्योर, शुद्ध बना देती है, और ब्यूटिफाइड, बहुत ही सुंदर बना देती है। लास्ट वाली लाइनें देखिए बेटा, ब्रैकेट्स में दे रखी हैं। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स birthplace after fulfillment, wandering, wrecked or unwrecked, to live with love returns। यहाँ पर बच्चों कंपेयर किया गया है सॉन्ग का किसके साथ? रेन के साथ। यानी जो सॉन्ग है इशूइंग निकलता है फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस। जो सॉन्ग है बेटा बच्चों उसका क्या है? कहाँ से निकलता है? पोइट के हार्ट से निकलता है। ओके, या यूं कह सकते हैं कि जो सॉन्ग है कहाँ से निकलता है? सिंगर के हार्ट से निकलता है। आफ्टर फुलफिलमेंट, सबकी संतुष्टि करने के बाद हर कोई उस सॉन्ग को क्या करता है? सुन लेता है। वॉन्चरिंग, इधर उधर गाने को सुना जाता है। और रैकेड और अनरैकेड, अब चाहे किसी ने सॉन्ग को सुना या नहीं सुना, इस चीज की क्या है? वो परवाह नहीं करता है। कौन? जो भी, या पोइट लगा लो या सिंगर लगा लो। यानी रैकेड और अनरैकेड मीन्स बच्चों क्या है? वेदर इट केयरफुल और बॉदर और नॉट। ओके, फिर वही किसके बारे में बताया गया है? रेन के बारे में बताया गया है। जो रेन है कहाँ से निकलती है बच्चों?
के बाद, हर जगह हरा भरा होने के बाद हर चीज़ को क्या कर देती है, वो बिल्कुल क्लीन कर देती है। और फिर उसके बाद इधर उधर जो रेन है वो घूमती रहती है, चाहे किसी को अच्छी लगे या ना लगे, चाहे कोई उसकी परवाह करे या ना करे। और फिर डू लिव विद लव रिटर्न्स, प्यार के साथ वापिस अपने कहाँ पर लौट जाती है, यानी लैंड पर ही आ जाती है। और जो सॉन्ग है प्यार के साथ कहाँ लौट जाता है, जो हार्ट है किसका, सिंगर का, वहां पे वो लौट जाता है। यस बच्चों, अब हम करते हैं लिटरेरी डिवाइसेस। ओके, फर्स्ट जो लिटरेरी डिवाइस है वो है इमेजरी। क्या होता है बच्चों इमेजरी? विजुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग, यानी जब हम कुछ रीड करते हैं और हमारे माइंड में जो पिक्चर्स चलती हैं, यानी माइंड में पिक्चर्स चलती रहती हैं। किस टाइप की पिक्चर्स बच्चों? जैसे हमने पोएम में किया सॉफ्ट फॉलिंग शावर, यानी आराम से जो गिरती हुई क्या है, बौछारें हैं। तो ऐसे जब हमारे माइंड में पिक्चर बन जाती है, दैट इज कॉल्ड इमेजरी। यस, सेकेंड literary device, metaphor. What is metaphor बच्चों? An indirect comparison between the qualities of different things, यानी जो indirect तुलना की जाती है between the qualities, अलग अलग जो चीजें हैं उनकी क्वालिटीज के बारे में। तो यहाँ पर मेटाफर किसके लिए यूज हुआ है बच्चों? I am the poem of earth, मैं धरती की कविता हूँ। रेन इज बीइंग कंपेयर टू अ पोएम, किससे कंपेयर किया गया है? पोएम से। और बच्चों एक कंपैरिजन में क्या होता है? सिमिली। सिमिली में कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं? लाइक और एज। और वहां पर जब तुलना होती है तो उसको बोलते हैं बच्चों सिमिली, और ये है अपना मेटाफर। नेक्स्ट, पर्सोनिफिकेशन। बिल्कुल टाइटल में भी बच्चों मैंने बताया था व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है? जो नॉन लिविंग थिंग है उसको हम क्या करते हैं? एज ए लिविंग थिंग मान लेते हैं। जैसे स्टार्टिंग में बताया था, जो ह्यूमन बीइंग बोलते हैं उनकी वॉइस होती है, और जो रेन है उसकी तो साउंड होती है। लेकिन यहाँ पर रेन को पर्सोनिफाई किया गया है और ये बताया गया है जो रेन है उसकी भी वॉइस होती है। द पोएट यूज्ड अ नॉन लिविंग थिंग एज अ लिविंग थिंग इन द पोएम। एग्जाम्पल, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन। बच्चों नेक्स्ट, oxymoron. What is oxymoron? This poetic device is one where ideas in a sentence contradict each other, यानी जिसमें जो आइडियाज दिए गए हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल क्या करते हैं? अलग मिलते हैं। कैसे बच्चों? एग्जाम्पल, all together changed and yet the same, पूरी तरह से बदल जाता है and yet the same। बच्चों जो रेन है ऊपर जाके क्लाउड्स बन जाती है, यानी क्लाउड्स की फॉर्म ले लेती है, और जब कोई चीज बदल जाती है तो वो सेम कैसे रह सकती है? ओके, हुआ ना बच्चों? कॉन्ट्राडिक्ट, तो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन। बच्चों अब नेक्स्ट जो लिटरेरी डिवाइस है दैट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स इन क्रॉस कनेक्शन,
अब ये अंडरलाइन वर्ड्स देखो, सेट आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। तो यहाँ पर कौन सी जो साउंड की रेपिटेशन है? सर। सेट, सॉफ्ट, शावर। ओके, नेक्स्ट बॉडी में देखिए, ड्रॉप्स, एटमीज और डस्ट, यानी यहाँ पर डे साउंड की क्या है? रेपिटेशन है, डे, ड्रॉप्स, डस्ट। नेक्स्ट लाइन में देखिए, दैट, इन, देम, यानी यहाँ पर कौन सी रेपिटेशन है? डे साउंड की रेपिटेशन है। यस बच्चों, नेक्स्ट हाइपरबोले। व्हाट इज हाइपरबोले? एग्जैजरेशन, यानी किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताना। अंडरलाइन वर्ड्स देखिए, बॉटम में सी। सी की बॉटम तो है, लेकिन वो इतना ज्यादा गहरा है कि उसका अंदाजा नहीं है कि कहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर सी को बॉटमलेस यहाँ पे बताया गया है और बढ़ा चढ़ा के यहाँ पर सी का बताया है। बच्चों, लेट अस डू क्वेश्चंस आंसर्स। यस, फर्स्ट वाला देखिए, देयर आर टू वॉइसेस इन द पोएम, who do they belong to? Which lines indicate this? हाँ जी बच्चों, बताइए, दो वॉइसेस आई हैं, किस किस की हैं? एक तो पोइट की और एक रेन की। आंसर देखिए, द टू वॉइसेस इन द पोएम आर द वॉइस ऑफ द रेन। एक तो वॉइस ऑफ द रेन है एंड द वॉइस ऑफ द पोइट। और किसकी है? पोइट की है। द लाइन्स विच इंडिकेट द वॉइस ऑफ द रेन आर, जिससे पता चलता है कि ये रेन की वॉइस है, वो लाइनें कौन सी हैं? लाइन्स कौन सी हैं? आई एम द पोएम ऑफ आर, सेड द वॉइस ऑफ द रेन। ओके, इनसे पता चलता है कि ये किसकी है? आई एम द पोएम ऑफ आर। कौन बोलता है ऐसा? रेन बोलती है। एंड द लाइन्स विच इंडिकेट द वॉइस ऑफ द पोएट आर, जिससे पता चलता है कि ये लाइनें किसकी हैं? लाइन्स पोएट की हैं। एंड हु आर दाउ, आप कौन हो? सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, यानी वो जो आराम से गिरती हुई जो बारिश है, उससे ऐसा वो पूछता है। नेक्स्ट, what does the phrase strange to tell me? यहाँ पर बच्चों एक फ्रेज यूज हुआ है, और क्या फ्रेज है? strange to tell, कि बताना अजीब लगता है। अभी बच्चों जो हमने पोइम पढ़ी थी उसमें क्या था? क्या अजीब लगता है कि जो रेन होती है उसकी भी क्या होती है? वॉइस होती है, और वो भी क्या करती है? आंसर करती है, और ये जो है हमें बहुत ही अजीब लगता है। आंसर, द फ्रेज स्ट्रेंज टू टेल मीन्स दैट इट वाज स्ट्रेंज फॉर द सॉफ्ट फॉलिंग रेन टू रिप्लाई टू द पोएट्स क्वेश्चन। यानी जो स्ट्रेंज टू टेल, इसका मतलब है कि ये बहुत ही अजीब लगता है कि जो सॉफ्ट फॉलिंग रेन है वो रिप्लाई करती है पोइट के क्वेश्चन का। When the poet asked the rain, "Who art thou?" तुम कौन हो? The rain replied, "I am the poem of earth." यानी मैं धरती की कविता हूँ। नेक्स्ट बच्चों, there is a parallel drawn between rain and music. Which words indicate this? Explain the similarity between the two. क्या सिमिलरिटी है बच्चों? अब देखिए आंसर, the lines for the song issuing from its birthplace. यानी जो गाना है वो कहाँ से निकलता है? बर्थ प्लेस से निकलता है। आफ्टर फुलफिलमेंट,
जाता है? वापिस प्यार के साथ वापिस आ जाता है। कहाँ पर? जो पोइट का हार्ट है वहां पे आ जाता है। और यहाँ पर जो सॉन्ग है उसको किसके साथ तुलना की गई है? जो सॉन्ग है उसकी बच्चों किसके साथ की गई है? रेन के साथ। Draws a parallel between rain and music, यानी दोनों के बीच में ये एक पैरल ड्रॉ करता है। Here the poet compares the life cycle of the rain and the song. क्या करता है पोइट? तुलना करता है किसकी लाइफ साइकिल की? जो रेन का है और जो सॉन्ग है उसकी। As the song originated from the heart of the singer. कहाँ पैदा होता है जो सॉन्ग है? वो जो भी सिंगर है उसकी हार्ट में पैदा होता है। वॉन्डर्स इधर उधर घूमता है टू द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। और वेदर लाइक और नॉट, चाहे किसी को कोई उसको लाइक करे या ना करे, कम्स बैक टू इट्स बर्थ प्लेस, वापिस अपने बर्थ प्लेस पे आ जाता है, यानी पोइट के हार्ट में आ जाता है। इन द एंड विथ लॉट्स ऑफ लव, यानी प्यार के साथ। सिमिलरली द रेन दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अर्थ, यानी जो रेन है उसका जो रेन है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है बच्चों? बर्थ प्लेस क्या है? लैंड से। फुलफिल्स इट्स ड्यूटी, अपनी ड्यूटी पूरी करती है। टू ब्यूटिफाई एंड प्यूरिफाई द अर्थ, यानी जब रेन आती है तो पूरी जो अर्थ है कैसे बन जाती है? बहुत ही सुंदर और प्योर बन जाती है। एंड wanders and comes back with love for its creator, और फिर प्यार के साथ अपने क्रिएटर के पास आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ रेन ब्रॉट आउट इन द पोएम? कैसे दिखाया गया है वाटर साइकिल को? जैसे बेटा मैंने इमेज भी आपको दिखाई थी। कंपेयर इट विद व्हाट यू हैव लर्न इन साइंस, और बताया था कि साइंस की बुक में आपने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा होगा। तो देखिए आंसर, इन द पोएम द वाटर राइजेस फ्रॉम द लैंड एंड द bottomless sea. In the form of vapor, it then changes its form, transforms itself into clouds. It comes down to the earth in the form of rain to wash, drought, provide water, give life to unborn and latent seeds inside the earth. The rain purifies and beautifies the earth. In science में देखिए बेटा, the water is evaporated in the form of water vapor, condenses in the sky to form clouds, and then rain down in the form of water into rivers, streams, ground, ocean, etc. In the poem, the rain describes its eternal journey itself. यानी जो पोएम है उसके अंदर जो वाटर है वो कहाँ से उठता है? लैंड से, और कहाँ से? बॉटमलेस सी से। इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ओके, वेपर की फॉर्म में, और जिसको हम टच नहीं कर सकते, टेम्पल पेपर, जो मैंने बताया था पहले भी। इट देन चेंजेस इट्स फॉर्म, कैसे फॉर्म बदल जाती है? वहां पर जाकर अनक्लियर से क्लाउड्स बन जाते हैं, और ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ इनटू क्लाउड्स, क्लाउड्स के अंदर चेंज हो जाते हैं। इट कम्स डाउन टू द अर्थ, फिर क्या होता है? क्लाउड्स बनने के बाद वापस डाउन अर्थ की तरफ आते हैं, और इन द फॉर्म ऑफ रेन, कैसे? रेन बनके टू वॉश, यानी जो सूखा पड़ा हुआ है वहां पर उसको क्या कर देते हैं? पानी दे देते हैं। प्रोवाइड वाटर, यानी पानी उसको दे देते हैं। गिव लाइफ टू अनबॉर्न, किसको जिंदगी देते हैं? सीड्स को, जो अनबॉर्न है, जो लगाए थे और जिनको पानी नहीं मिला है, और यदि रेन नहीं आती
तो वो ग्रो नहीं कर पाती हैं। तो जो छुपे हुए सीड्स हैं कहाँ पर, इनसाइड द अर्थ, जो हमने लगाए थे। द रेन प्योरीफाइज, यानी हर चीज को प्योर कर देती है, सुंदर बना देती है, कहाँ पर, जो अर्थ में है। और इन साइंस द वाटर इज इवेपोरेटेड, जो पानी है वो इवेपोरेटेड हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर, वाटर की फॉर्म में, वेपर फॉर्म में, और ऊपर जाकर क्या बन जाता है, इन द स्काई टू फॉर्म क्लाउड्स, बादल बन जाते हैं, एंड देन रेन्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ वाटर, और फिर रेन नीचे आती है कैसे, पानी के रूप में, और कहाँ पर गिरती है, रिवर्स में, स्ट्रीम्स जो नाले हैं उनके अंदर, ग्राउंड के अंदर, और क्या है, क्या बताया था, ओशन के अंदर। इन द पोएम द रेन डिस्क्राइब इट्स इटर्नल जर्नी, अपनी अनएंडिंग जर्नी के बारे में बताती है, कौन, रेन बताती है, और इस कौन सी पोएम में, द वॉइस ऑफ द रेन में। यस बच्चों, लास्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर द लास्ट 2 लाइन्स पुट विद इन ब्रैकेट्स। लास्ट 2 लाइन को ब्रैकेट्स में क्यों रखा गया है? आंसर, द लास्ट 2 लाइन्स आर पुट विद इन द ब्रैकेट्स because they are the observation made by the poet and his thoughts। क्योंकि वहां पर क्या किया गया था, ब्रैकेट में क्यों रखा गया है, क्योंकि वो क्या है, ऑब्जर्वेशन है, किसके द्वारा, पोएट के द्वारा जो की गई है, और उसके विचारों ने जो किया है। He made a similarity between the rain and the music, यानी उन्होंने एक समानता दिखाई है किसके बीच में, रेन और म्यूजिक के बीच में। ओके बेटा, थैंक यू।